महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी है, लेकिन उनके सामने केवल चुनावी समीकरण साधने की चुनौती नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर नेताओं और कार्यकर्ताओं का भरोसा बनाए रखना भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। हाल के दिनों में पहले अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ, फिर रणधीर सिंह बेनीवाल और अब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत कुमार मिश्रा उर्फ अंटू मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई ने एक बार फिर बसपा के संगठन और नेतृत्व को लेकर चर्चा तेज कर दी। पार्टी में बड़े और क्षेत्रीय स्तर पर प्रभाव रखने वाले नेताओं की कमी को आगामी चुनाव में इसके लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एक दौर में पार्टी की ताकत और अलग अलग सामाजिक वर्गों के बीच मजबूत कड़ी माने जाने वाले कई प्रमुख नेता अब बसपा में नहीं हैं। पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा हमेशा मायावती रही, लेकिन उनके साथ दूसरी कतार के नेताओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये नेता क्षेत्रीय स्तर पर पार्टी की कमान संभालते थे और पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड तक संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य, इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर, बाबू सिंह कुशवाहा, दद्दू प्रसाद और लालजी वर्मा जैसे नेता अपने अपने सामाजिक आधार और क्षेत्रों में पार्टी का संदेश पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इनमें से अधिकांश नेता अब दूसरे दलों में हैं और वे अपनी राजनीतिक भूमिका निभा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि जब मायावती अपने राजनीतिक उरूज पर थी तब वह पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा थी, लेकिन संगठन में दूसरी पंक्ति और क्षेत्रीय नेताओं की भी मजबूत भूमिका थी। ये नेता अलग अलग सामाजिक वर्गों से आते थे और अपने क्षेत्रों में पार्टी का आधार मजबूत करते थे। मायावती जहां दलित वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत रखती थी, तो वहीं मुस्लिम समाज के बीच पार्टी की पहुंच बनाने में नसीमुद्दीन सिद्दीकी की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती थी। संगठन के साथ ही मुस्लिम समाज में भी उनकी अच्छी पेठ थी। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा पिछड़े वर्ग के प्रमुख नेताओं में रहे। खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य की पिछड़े वर्ग के बीच मजबूत पकड़ मानी जाती थी। इसके अलावा वह बसपा के कैडर और संगठन को संभालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उन्होंने कहा कि इंद्रजीत सरोज की खासतौर पर पारसी समाज में मजबूत पकड़ रही। ऐसे तमाम और चेहरे रहे, लेकिन अब वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से निकालना क्या मायावती की बड़ी भूल बन गया है? इसी वजह से वे सत्ता में नहीं आ पा रही हैं। अब उनके सामने दोहरी चुनौती, एक तरफ तो तमाम दल जो अपनी मजबूती दिखा रहे हैं, लगातार गठबंधन के सहारे आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ मायावती जो अकेले चुनावी मैदान में है, ऊपर से अपने पुराने नेताओं को निकाल कर कहीं ना कहीं पार्टी में एक खालीपन महसूस हो रहा है। तो उसकी कमी को कैसे भरेंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। क्या उन नेताओं की वापसी कराएंगी या फिर उन नेताओं के इतर यहाँ पर कोई अलग रणनीति बनाई जाएगी सोशल इंजीनियरिंग के लिए, देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।